डियर स्टूडेंट, रोमांटिक एज के अगले कवि के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं और वो कवि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मशहूर कवि हैं। बहुत कविता इनके बारे में पढ़ी होगी आप। 7th या 8th से इनके बारे में अध्ययन शुरू किया है। इनका नाम है जॉन कीट्स। इनकी पैदाइश 1795 की है। 1821 में ये दुनिया को क्या कह देते हैं, गुड बाय कह देते हैं। और इनकी जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक कविताएं हैं, वो आदमी के दिल में एक बहुत देर तक असर करती है, विशेष प्रकार से उन लोगों के लिए जो कविता की गहराइयों को समझते हैं और जो नेचर के बारे में जानते हैं, जो प्रेम भावनाओं को समझते हैं। प्रेम भावनाओं की ऐसी बात ये करते हैं कि एक भावना जो है, जो अभी तक अनएक्सप्रेस थी, उसको बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है। इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये रोमांटिक एज की कवि थे, जिसमें मैंने बताया था कि भावनाओं, कल्पना, प्रकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और कीट्स जैसे कवि ने प्रकृति और मानवीय भावनाओं को महत्व दिया। इसमें देखिए, जॉन कीट्स का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये रोमांटिक युग की दूसरी पीढ़ी, यंगर जनरेशन है के कवि थे। इन्हें पोएट ऑफ ब्यूटी और सेंसुअस पोएट कहा जाता है। इन्हें पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताएं हमारी पांचों इंद्रियों, आंख, कान, नाक, त्वचा, स्वाद को छूती हैं। ध्यान दीजिएगा। लाइफ एंड ट्रेजेडी। कीट्स की जिंदगी बेहद दर्दनाक और छोटी थी। पेशे से ये एक सर्जन थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर कविता को चुना। इनके माता पिता और भाई की मौत ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी से हो गई थी। मात्र 25 साल की उम्र में इन्हें भी टीबी हो गया और रोम में इनकी मृत्यु हो गई। ये फैनी ब्रॉने नाम की लड़की से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीमारी के कारण कभी शादी नहीं कर पाए। हम लोगों को एक आदमी ने एक ये लाइन सुनाई थी, लेकिन वो लाइन कभी मुझे मिली नहीं, न किसी बुक में, न गूगल पे। मैंने बहुत बार इसको कोशिश किया। अगर आपको मिल जाए तो जरा सा कमेंट कीजिएगा कि ये कहाँ पे आपको मिली। कविता थी, शट नॉट द डोर फैनी, शट नॉट द डोर, वन किस मोर फैनी, वन किस मोर। ये एक किसी ने मुझे सुनाया था, लेकिन मुझे ये मिली नहीं। तो अगर आपको कहीं मिलती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूँ। तो ये एक जो है रोमांटिक पोएट थे और फैनी ब्रॉने नाम की लड़की से ये प्यार करते थे। द ओड, इनकी जो है इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसमें ओड आती है। 1819 में इसकी लिखी गई थी। साल 1819 को कीट्स का ग्रेट ईयर कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी के सबसे महान ओड्स लिखे। ओड ऑन ग्रेशन लिखा, ओड टू नाइटिंगेल लिखा, ओड ऑन मेलॉन्क्री लिखा, टू ऑटम लिखा था। ये 2-4 कविताएं जो थी इनकी बड़ी मशहूर थी। ये एक विशेष टाइम में लिखी गई थी। एरिमियन इनकी शुरुआत ही इस अमर लाइन से होती है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहीं से इनकी कविता की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हैपेरियन जो है, लेमिया नाम की द यू ऑफ द सेंट एग्नेस है। और फिर उसके बाद अगर एग्जाम फैक्ट की बात आप करना चाहते हैं कि इन्होंने आलोचना में निगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म दिया था, यानी एक लेखक की वो क्षमता जिसमें वह बिना किसी तार्किक उलझन या संदेह के अनिश्चितताओं के बीच रह सके। उनकी कब्र पर उनकी इच्छा के अनुसार लिखा गया था, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। तो इस तरीके की एक कविता लिखते थे और बहुत सी चीजें इनके ऊपर आई थी। तो बहुत सी बातें इनके बारे में कही जाती हैं, जैसे अभी मैंने एक 2 लाइन सुनाई थी आपको। तो इस तरीके की बहुत सी बातें हैं। आप जॉन कीट्स का अध्ययन कीजिए, जॉन कीट्स की पोएम को पढ़िए। आपको जीवन का और जो है, अगर आप प्रेम की एक भावनात्मक एक जो है लगाव आपको हो जाएगा कि लव होता क्या है, लव के माने क्या है। तो इन चीजों को जानने के लिए जॉन कीट्स का अध्ययन कीजिए और अधिक जानकारी के लिए लिट लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर संभव हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।